देखिए, झारखंड सरकार भ्रष्ट सरकार है और इस सरकार ने अलग अलग तरीके से घोटाले और अलग अलग तरीके से घपले का अपना ये बनाया है। आज ये अफसोस की बात है कि झारखंड के युवा नौजवान बहुत मेहनत कश हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन इस सरकार के द्वारा जो नियुक्तियां चल रही, चाहे जेपीएससी की बात हम कहें, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात कहें, हर एक नियुक्ति में जिस तरह से सीटों को लग रहा है जैसे बेचा जाता है इनके द्वारा, चाहे पेपर लीक की घटना हो या किस तरह से दलाल घूमते हैं, ये हर किसी को पता है। इनको झारखंड में जेपीएससी दिखा रहा है, जबकि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं और चाराडी में इनके पेट्रोल पंप के बगल में आरपीवाई ग्लोबल स्कूल किसका है, ये कम से कम जांच होनी चाहिए। कारण ये केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं, इनके रीजन में आम जनता का भलाई तो नहीं हुआ, आम जनता का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन इनका विकास जरूर हुआ। आप लोग के माध्यम से पता चला झारखंड सरकार के ऊपर माननीय कोडरमा लोकसभा सांसद के द्वारा जेपीएससी को लेकर के सरकार के ऊपर बयान जारी किया है, जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा निंदा करती है। कारण झारखंड में भारतीय जनता पार्टी 18 वर्ष तक रहा, 18.5 वर्ष तक रही और सत्ता पर काबिज रही, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी जेपीएससी का एग्जाम नहीं हुआ और नहीं रिजल्ट हुआ। जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा महागठबंधन की सरकार बनी तो तीसरा बार जेपीएससी का यह एग्जाम हुआ और रिजल्ट भी जारी हुआ, दूसरी बार जारी हुआ। और उसमें उस समय झारखंड सरकार में राष्ट्रीय जनता दल में माननीय लोकसभा सांसद अन्नपूर्णा जी राष्ट्रीय जनता दल की विधायक रहा करती थी और उस समय मंत्री भी रहा करती थी। उस समय इनको अच्छा लगता था। आज अपना कारवां बदलकर भारतीय जनता पार्टी में चोला ओढ़कर चली गई और आज इसी झारखंड सरकार को ये कोसने का काम कर रही है, जबकि आज केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं। आप कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत देख लीजिए, 6 विधानसभा है। कोडरमा विधानसभा, राजधनवार विधानसभा, बगोदर विधानसभा, बरकट्ठा विधानसभा, गांडे विधानसभा, जमुआ विधानसभा, लेकिन एक भी विधानसभा में एक भी योजना ये पारित कर दिए हों, आम जनता कोई बतावे। लेकिन इन्होंने कहीं विकास नाम का भी काम नहीं किया, कोडरमा लोकसभा विनाश करने का काम किया और आज झारखंड सरकार को कोसने का काम करते हैं, जो कहीं से इनका नैतिकता नहीं है। आरोप लगा रही है कि झारखंड सरकार नियुक्ति घोटाला कर रहे हैं और युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ये इनका बयान जो है झारखंड में विद्यार्थियों को, खासकर विद्यार्थियों को बरगलाने का जो काम कर रही है, आने वाला लोकसभा चुनाव में इनको वही विद्यार्थी जवाब देने का काम करेगा। नहीं, इससे पहले भी जेएसएससी सीजीएल का पेपर हुआ, उसका भी पेपर लीक हुआ, दोनों ही एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। अब जेपीएससी का जब मामला आया है, 11वीं जेपीएससी का, तो उसमें भी काफी देखी गई है कि पेपर लीक हुआ है, मोबाइल से लोग सर्च कर रहे हैं और इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। लेकिन झारखंड सरकार ने यहाँ के जांच कर रहे थे, लेकिन जो वीडियो वायरल की है, गिरफ्तारी उन्हीं की हुई है। ऐसा कहीं से किसी प्रकार कुछ नहीं है। जहां से पेपर लीक हुआ है और पेपर यदि लीक हुआ है तो इनको कम से कम दिखाना चाहिए और उसमें जो पेपर लीक करने वाला व्यक्ति है, यदि जांच हो जाए तो निश्चित रूप से वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का साजिश दिखाई देगा और वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं होगा।